जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे 16 कारण भावना, जिन्हें बार बार भाया जाए अर्थात जिनका चिंतन बार बार किया जाए वे भावना कहलाती है। जैन धर्म में 2 प्रकार की भावनाएं प्रसिद्ध है, 12 भावना और 16 कारण भावना। 12 भावनाओं के नाम इस प्रकार है: अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, बोधि दुर्लभ और धर्म। अब हम जानेंगे 16 कारण भावना। ये 16 भावनाएं ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, अतः इन्हें 16 भावनाएं कहते हैं। इन 16 भावनाओं में प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि है। इस भावना को भाना परम आवश्यक है। यदि यह भावना नहीं है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। इसके साथ कुछ अन्य 15 भावनाएं हों तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यह बंध केवली या शुद्ध केवली के चरणान्बिंद से होता है। ये 16 भावनाओं के नाम इस प्रकार हैं: दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील व्रत अंतिचार भावना, अभिक्ष ज्ञानोपयोग भावना, अक्षीर्ण संवेग भावना, शक्ति तस् तप भावना, शक्ति तस् त्याग भावना, साधु समाधि भावना, वैयाव्रतकरण भावना, अरहंत भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना, बहुश्रुत भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यक अपरिहाणी भावना और मार्ग प्रभावना भावना तथा प्रवचन वात्सल्य भावना। सबसे पहले हम दर्शन विशुद्धि भावना को समझेंगे। दर्शन विशुद्धि भावना सम्यक दर्शन का अत्यंत निर्मल व दृढ़ होना, 25 दोष रहित विशुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करना। अगली भावना है विनय संपन्नता भावना, सच्चे देवशास्त्र गुरु और रत्नत्रय की विनय करना। अगली भावना है शील व्रत अंतिचार भावना, अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा के लिए क्रोध आदि कषाय का त्याग करना शील है। शील व व्रतों का निर्दोष पालन करना तथा उनमें अंतिचार नहीं लगना शील व्रत अंतिचार भावना है। अगला है अभिक्ष ज्ञानोपयोग भावना। अभिक्ष का अर्थ है सदा या निरंतर ज्ञान के अभ्यास में सदा लगे रहना। अगली है अभिक्षण संयोग भावना, दुखमय संसार के आवागमन से सदा डरते रहना, धर्म और धर्म के फल में सदा अनुराग रखना। अगली भावना है शक्ति तप त्याग भावना, अपनी शक्ति के अनुसार अंतरंग व बाह्य तप करना। अगली है शक्ति तप त्याग भावना, अपनी शक्ति के अनुसार औषधि आहार शास्त्र आदि का दान देना। अगली भावना है साधु भावना, साधु का अर्थ है श्रेष्ठ और समाधि का अर्थ है मरण, अतः श्रेष्ठ मरण की भावना भाना साधु भावना कहलाता है। साधु व्रति पर आई विपत्तियों का निवारण भी इसी में आता है, इसे ही हम साधु समाधि भावना कहते हैं। अगली भावना है वैयाव्रतकरण, रोगी वृद्ध साधु त्यागी की सेवा सेवा करना, उनके कष्टों को औषधि आदि निर्दोष विधि से दूर करना वैयाव्रतकरण भावना कहलाती है। अगली भावना है अरिहंत भक्ति भावना, अरिहंत की भक्ति करना, अरिहंत द्वारा कहे अनुसार आचरण करना, उनके गुणों में अनुराग रखते हुए ऐसे गुण स्वयं को प्राप्त हो ऐसी भावना भाना अरिहंत भक्ति भावना है। अगली है आचार्य भक्ति भावना, आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करना, उनके गुणों में अनुराग रखना तथा ऐसे गुण हमें भी प्राप्त हों ऐसी भावना सदैव रखना आचार्य भक्ति भावना है। अगली भावना है बहुश्रुत भक्ति भावना, जो मुनि द्वादशांग के परमागामी हैं वे बहुश्रुत कहलाते हैं। चूँकि शास्त्रों में पारंगत उपाध्याय परमेष्ठी है, अतः इस भावना का तात्पर्य उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करने से है। उपाध्यायों का आदर करना, विनय करना, उनके उपदेशों के अनुरूप प्रवृत्ति करना बहुश्रुत भक्ति भावना है। ऐसे ही गुण हमें प्राप्त हों ऐसी भावना हमें भानी चाहिए। अगली भावना है प्रवचन भक्ति भावना, केवली भगवान के प्रवचन में अनुराग रखना अर्थात वीतरागी द्वारा प्रणीत आगम जिनवाणी की भक्ति करना प्रवचन भक्ति भावना कहलाता है। अगली भावना है आवश्यक अपरिहाणी भावना, अपरिहाणी का अर्थ है न छोड़े जाने योग्य। इस प्रकार 6 आवश्यक क्रियाओं को यथा समय सावधानी पूर्वक करना
इस भावना में आता है। अगली भावना है मार्ग प्रभावना भावना। ज्ञान, ध्यान, तप, पूजा आदि के माध्यम से जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए धर्म को प्रकाशित करना, फैलाना मार्ग प्रभावना भावना है। विद्यालय व औषधालय खुलवाना, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना आदि कल्याणकारी कार्य भी इसी भावना में आते हैं। अगली और आखिरी भावना है प्रवचन वात्सल्य भावना। साधर्मी बंधुओं में अगाध प्रेम भाव रखना प्रवचन वात्सल्य भावना कहलाता है। जय जिनेंद्र।